इसलिए ये मैंने सेक्शन चूज किया है आपको ऐड करने के लिए। तो ये कंसेप्ट क्या है? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइड इन इनकम टैक्स। One is called as speculative and one is non-speculative. The main impact of speculative and non-speculative difference is the type of benefits which the non-speculative is going to get and the speculative is not going to get. और बेसिकली स्पेक्युलेटिव का लॉजिक क्या है कि जिसमें आपको कम एफर्ट्स में बिना ज्यादा एफर्ट्स लगाए आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो आपका स्पेकुलेटिव का कॉन्सेप्ट में डाला गया है। ये हो गया एक जनरिक कॉन्सेप्ट। टेक्निकली देखा जाए तो नॉन स्पेकुलेटिव की डेफिनेशन कहीं भी दी नहीं है, लेकिन स्पेकुलेटिव की दी है। तो जो भी ट्रांजैक्शन स्पेकुलेटिव में आते हैं दे आर नॉट कवर्ड इन नॉन स्पेकुलेटिव, और स्पेकुलेटिव को छोड़ के बाकी सारे ट्रांजैक्शन ये आपके नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्लासिफाई होते हैं। मेजर इंपैक्ट है लॉस कैरी फॉरवर्ड होने वाला और डिडक्शंस का। तो अभी हम कॉन्सेप्ट डेफिनेशन का देखेंगे। 43 सबसेक्शन 5 में क्या कहा गया है, किस ट्रांजैक्शन को आप स्पेकुलेटिव कहोगे, तो उसके पैरामीटर्स क्या है। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मींस, पॉइंट नंबर 1, वेन एवर यू आर रीडिंग द डेफिनेशन उसको ब्रेक करना है। तो मैं पहला पॉइंट आपको ब्रेक करके बता रहा हूं, ट्रांजैक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर। तो पहली चीज है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ट्रांजैक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर। दूसरा पैरामीटर, दूसरा फैक्टर क्या है, फॉर द परचेज और सेल्स, ये दूसरी चीज है। तीसरी क्या है, ऑफ एनी कमोडिटी, तो कमोडिटी होना जरूरी है। कमोडिटी में इंक्लूडिंग क्या है, इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स, ये तीसरी चीज, तीसरा एलिमेंट है इसमें। इज पीरियोडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ट्रेडिंग जो भी परचेज सेल हुआ है, ट्रेडिंग वर्ड यूज नहीं किया देखो यहाँ पे, दे हैव नॉट यूज्ड द वर्ड ट्रेडिंग, सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। परचेज और सेल एक्टिविटी ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर, ये 4 फैक्टर्स होने चाहिए। तो लास्ट का फैक्टर क्या है, पीरियोडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड। सो आइदर द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड इन अ डे और 2, सो T+2 वगैरह, ये जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे, या फिर वीकली सेटलमेंट होगी, मार्क टू मार्केट बेसिस पे उसका प्रॉफिट बुक होता है। सेटल्ड अदरवाइज देन बाय, ये अदरवाइज वाली भी कंडीशन 5 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज देन बाय द एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी और स्क्रैप। कमोडिटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो कमोडिटी और स्क्रैप कहा गया। तो व्हाट आर द 5 कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड टू क्लासिफाई इट एज अ स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन as per the definition under 43.5? Number 1, it is a transaction in a form of contract. Number 2, it is for purchase or sale. Number 3, of any commodity including stock and shares. Number 4, is periodically or ultimately settled. And number 5, otherwise than by actual delivery or transfer of commodity or scrap. सो वेरी क्लियरली जहां पे फिजिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है वो सारे ट्रांजैक्शन आपको स्पेकुलेटिव में क्लासिफाई करने हैं। ये हो गया डेफिनेशन में दिया होगा। अभी एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, वो उसमें एक ड्रास्टिक चेंज लाया है। एक्सप्लेनेशन कहता है 43 प्रोविजो को, 43.5 के प्रोविजो एक्सेप्शंस जो है वो कह रहा है कि ये 5 कैटेगरी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है इसको आप स्पेकुलेटिव नहीं कहोगे। फर्स्ट इज hedging contracts, 2 types of hedging contract, one is for raw material, one is for shares. तो इफ यू आर अवेयर विथ इट, जैसे कमोडिटीज मार्केट में आपका मेटल भी ट्रेड होता है, तो मेटल जो है उसका ट्रेडिंग में फॉरवर्ड बुकिंग भी होता है फॉर पर्पस ऑफ हेजिंग। जैसे आप करेंसी को फॉरवर्ड बुकिंग करते हो कि भाई 6 महीने तक आप उसका बुकिंग कर सकते हो फॉर करेंसी में, वैसे हेजिंग, हेजिंग का मतलब क्या है, सिक्योर्ड करना। आपका लॉस अगर होने वाला है तो सिक्योर्ड करना है। दैट इफ यू आर नोइंग कि आपको जो भी मटेरियल लगने वाला है, इट में बी सपोज एग्जांपल स्टील है,
3 महीने में स्टील आपको XYZ टन लगने वाला है, तो यू कैन सिक्योर दैट बाय गिविंग बाय हैविंग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बाय एडजस्टिंग, बाय हेजिंग द एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। आइदर फॉरवर्ड बुकिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से हो सकता है, या फिर आपकी अभी लाइबिलिटी है तो एसेट बुक कर दो और उसमें उसका हेजिंग कर दो। तो ये हेजिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट, इसको स्पेकुलेटिव नहीं कहा जाएगा। तीसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी मैंने अभी एक्सप्लेन किया। 4 नंबर, ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, दिस इज द एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन अभी पिछले साल 2 साल से आया हुआ है, जिसकी जिसका स्ट्रैटेजिक पॉइंट है अभी ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव। बेसिकली डेरिवेटिव ये एलिमेंट ही विदाउट फिजिकल डिलीवरी है, तो यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी का सवाल नहीं, लेकिन एक्सप्रेसली ये कहा गया है कि इट इज अ एक्सेप्शन टू योर स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन। तो ये क्यों लाया गया है इसमें, इसका भी रीजन आपको बताता हूं कि पोस्ट कोविड या कोविड से लेके, रादर कोविड पीरियड से आज तक डेरिवेटिव ऑप्शन और आपके निफ्टीज, इसके ऊपर काफी ट्रेडिंग कर रहे थे, रादर कोविड पीरियड से। क्यों? क्योंकि कोविड में ऑनलाइन बिजनेस चालू था, तो वहां पे काफी लोगों ने डेरिवेटिव का ऑप्शन ओपन किया एंड दे मेड अ गुड मनी इन दैट पीरियड। सो अभी उसको अगर आप स्पेकुलेटिव में रखोगे तो लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो दे विल नॉट डू दैट, डू द ट्रेडिंग। एंड इफ दे डोंट डू द ट्रेडिंग तो उतना टर्नओवर, उतना क्या कहते हैं उसको, कैश फ्लो घूमेगा नहीं मार्केट में। इसकी वजह से उसको अभी स्पेकुलेटिव से हटा के नॉन स्पेकुलेटिव में डाला गया। तो उसको डेरिवेटिव को is treated indirectly, it is treated as a physical delivery indirectly, it is not directly treated. So that is the point, and trading in commodity derivatives। तो डेरिवेटिव के दोनों एलिमेंट है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपको समझने के लिए। सी ऑल दिस विच आर वी आर लर्निंग इन डिफरेंट पीसेस, ये क्लब करके कहीं भी केस स्टडी में ही एक साथ यूज करने आने वाले हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो ये होगी कंसेप्ट स्पेक्युलेटिव की, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि इसमें आपको 44 AD भी अप्लाई करते आएगा, 72(1) भी आएगा, और बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का आपको लिमिट भी एक्सटेंड करके मिलेगा। स्पेक्युलेटिव का कम लिमिट है, इसको बड़ा लिमिट है, और इसको स्पेक्युलेटिव लॉस को सबके साथ सेट ऑफ नहीं होते आएगा, लेकिन नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस आपका बिजनेस का है, तो उसको बिजनेस लॉस के दूसरे प्रोविजंस के दूसरे सोर्सेज के साथ सेट ऑफ करने की जो प्रोविजंस है वो इसी के इसको भी एप्लीकेबल होगी, ये टाइप के बिजनेस को। दैट इज द बेनिफिट ऑफ इट।